दुनिया भर में कई कथाएं हैं जो आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी और नहीं भी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को तो हर कोई जानता है और उनकी पूजा भी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक पुत्री भी थी? आइए जानते हैं उनकी रानियों के बारे में और साथ में संतानों के बारे में भी। जब भी कृष्ण की पत्नियों की बात होती है तो कहा जाता है कि उनकी 16,000 से ज्यादा रानियां थीं। असल में उन्होंने केवल 8 शादियां ही की थीं। उन रानियों को पटरानी कहा जाता था। कृष्ण ने प्रेम विवाह भी किए और राक्षस विवाह भी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां और उनके 1.5 लाख से भी ज्यादा पुत्र थे। हालांकि ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी भी वजह है। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। जब वो घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। असल में कृष्ण ने केवल 8 बार ही शादी थी। उनकी केवल 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की सबसे बड़ी रानी रुक्मिणी थी। उन्होंने उनका हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। इस विवाह को चूंकि उन्होंने अपहरण करने के बाद रचाया था, इसलिए भारतीय शास्त्रों के अनुसार इसे राक्षस विवाह भी कहा गया। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के भाई ने उनका विवाह किसी और से तय कर दिया गया था। जब ये बात कृष्ण को पता चली तो उन्होंने बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर लिया, द्वारका ले आए। यहाँ पर फिर कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ। सत्यभामा राजा सत्राजित की पुत्री और श्री कृष्ण की 3 महारानियों में एक थी। सत्राजित सूर्य भक्त था, उसे सूर्य ने सिमंतक मणि प्रदान की थी। ना जाने कैसे सत्रजित को गलतफहमी हो गई कि ये मणि कृष्ण ने कब्जे में ले ली है, जबकि ऐसा नहीं था। हालांकि कृष्ण ने खुद जंगल जाकर ये मणि तलाश ली। उन्होंने ये मणि तो सत्राजित को लौटाए ही, साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। ये सुनकर राजा सत्राजित लज्जित हो गया। उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। उसने वो मणि भी कृष्ण को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। दरअसल सत्यभामा की शादी के साथ जुड़ी हुई कहानी उनकी जाम्बवती से विवाह की भी है। कृष्ण जब मणि को तलाशते हुए जंगल में ऋक्षराज जाम्बवान की गुफा में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बालक को सिमंतक मणि से खेलते हुए देखा। अनजान व्यक्ति को देखकर बालक ने शोर मचाया। जाम्बवान ने वहां पहुंचकर कृष्ण से युद्ध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जाम्बवान ने कृष्ण को पहचान लिया। उसने उन्हें वो मणि तो लौटाए ही, साथ ही अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। भगवान कृष्ण की श्रुतकीर्ति नामक बुआ कैकेयी देश में रहती थी। उनकी भद्रा नामक एक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई कृष्ण से उसका विवाह करना चाहते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण ने पूरे विधि विधान से भद्रा के साथ विवाह किया। अवंतिका उज्जैन देश के राजा विंध्य और अनुविंध्य थे। वे दुर्योधन के वंशवर्ती तथा उसके अनुयायी थे। मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजा देवी की कन्या थी। उसकी शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। इसमें श्री कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा खुद कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। मित्रविंदा का भाई दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। तब कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने मित्रविंदा का हरण कर लिया। उन्होंने मित्रविंदा के दोनों भाई विंध्य अनुविंध्य को पराजित कर उनका हरण किया, फिर विवाह कर लिया।
श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुँचे, तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे, वहां पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। राजा नग्नजित की पुत्री का नाम था नग्नजिती। वह सुंदर और बेहद गुणवान थी। राजा ने उसके विवाह के लिए एक मुश्किल शर्त रख दी कि जो क्षत्रिय 7 बैलों पर जीत प्राप्त करेगा, उसी के साथ वो अपनी बेटी की शादी करेंगे। कृष्ण ने ये काम कर दिखाया। राजा ने उनका ये पराक्रम देखने के साथ खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने स्वयंवर में मछली का प्रतिबिंब देखकर असली मछली की आंख में तीर चलाया था, उसी तरह कृष्ण ने लक्ष्मणा से स्वयंवर में विवाह किया था। नीचे पानी में मछली की परछाई देखकर ऊपर मछली पर निशाना लगाना था। कृष्ण ने ऐसा कर दिया, तब उनका विवाह लक्ष्मणा से हो गया। इन 8 रानियों में हर एक से कृष्ण को 10 बेटे हुए, यानी कुल मिलाकर उन्हें अपनी इन पत्नियों से 80 पुत्र मिले थे। इन 8 महिलाओं को अष्टाभार्या कहा जाता था। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में पहली पत्नी थी। वहीं यह उनकी पहली पत्नी होने के साथ ही सभी रानियों में बड़ी व प्रमुख महारानी भी थी। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण व रुक्मिणी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया था, जिनके नाम प्रद्युम्न, चारुदेश, सुदेश, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु था। इन दोनों ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था, जिसका नाम चारुमती था। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की चारुमती नाम की पुत्री भी थी, जिसके बारे में भागवत पुराण में बहुत कम लेकिन बताया गया है। कहीं भी चारुमती के बारे में कुछ विशेष रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन ये बताया गया है कि लड़ाई खत्म होने के बाद कृतवर्मा दोबारा पांडवों से मिल गए थे और उनके बेटे बलि से चारुमती का विवाह कराया गया था। लेकिन इस बारे में भी कहीं भी पूर्ण रूप से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार माने जाते हैं। हालांकि शंबरासुर नाम के दैत्य ने उसका अपहरण करके उसकी हत्या करनी चाहिए, लेकिन वो बच गए। बाद में उनके बेटे अनिरुद्ध को कृष्ण ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।